मंगेशकर आज देश और दुनिया के कोने कोने में उनके चाहने वाले मौजूद हैं। आप सब जानते हैं कितनी ज़्यादा स्ट्रगलिंग लता जी की लाइफ रही है, किस तरीके से उन्होंने अपने भाई बहन को पाला है, उन्हें संभाला और इन्हीं जिम्मेदारियों को पूरा करने के चक्कर में वो खुद का घर कभी नहीं बसा पाई। लता जी जिनके करोड़ों चाहने वाले आज भी सिर्फ उनकी सलामती की दुआ करते हैं, उम्र के इस पड़ाव पर पहुंचने के बाद लता मंगेशकर सोशल मीडिया पर एक्टिव रहती हैं। इंडस्ट्री से जुड़े, अपने करियर से जुड़े कुछ किस्से, कुछ कहानियां सोशल मीडिया के माध्यम से अपने फैंस को सुनाती रहती हैं, बताती रहती हैं। हाल ही में गायकी के क्षेत्र में लता जी ने 80 साल पूरे कर लिए, 8 दशक हो चुके हैं उन्हें गाते हुए। और आप सब जानते हैं उनका ये जो सफर रहा है, ये उनके सुरों की ही भांति बड़ा खूबसूरत रहा है। 80 साल गायकी के क्षेत्र में पूरे करने के बाद लता जी से एक खास बातचीत की गई और इस खास बातचीत में उनसे जिंदगी के कुछ अनुभवों के बारे में पूछा गया, परिवार से जुड़े कुछ सवाल किए गए, इंडस्ट्री में उनके जो दोस्त हैं जिनके लिए उन्होंने गाने गाए हैं, उन दोस्तों से जुड़े हुए सवाल किए गए और इन सवालों का जवाब देती हुई लता जी ने एक बयान दे दिया है जो अगर आप उनके फैन हैं तो आपके दिल को छू जाएगा। लता जी ने कहा है, जितना मेरे चाहने वाले सोचते हैं उतना मैंने अपनी ज़िंदगी में कुछ हासिल नहीं किया है। ऐसा उन्होंने क्यों कहा, ये कहने के पीछे उनकी मंशा क्या रही और इसके साथ ही ज़िंदगी के इस पड़ाव पर पहुंचने के बाद इस सफ़र को लेकर लता जी और कौन से दिल छू लेने वाले दर्द भरे बातें कहती हैं, सुनिए ज़रा। लता मंगेशकर की खूबसूरत आवाज़ को सुनते हुए 80 साल हो गए हैं। इंडियाज़ नाइटिंगेल ने 16 दिसंबर को फिल्मों के गाने के 8 दशक पूरे किए। महज 14 साल की उम्र में उन्होंने पहली बार रेडियो के लिए 2 गाने गाए थे। सुभाष के झा ने उनसे कहा, दीदी अब आपने गायन के 80 साल पूरे कर लिए हैं। तो लता जी ने कहा, ये सब भगवान की कृपा है और निश्चित रूप से मेरे माता पिता का आशीर्वाद है जिन्होंने मेरे लिए बड़े सपने देखे। आपको बता दें, लता मंगेशकर के पिता एक ज्योतिषी थे। उन्होंने भविष्यवाणी की थी कि लता जी अपने जीवन में कुछ बहुत खास करेंगी। लता मंगेशकर उम्र के इस पड़ाव पर पहुंचने के बाद अपने करियर में 80 सफलतापूर्वक साल पूरे करने के बाद कहती हैं, ये सच है मैंने लोगों का बहुत प्यार पाया है, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि मैं अपने करियर को लेकर संतुष्ट हूँ। अधिक के लिए हमेशा जगह होती है। मुझे नहीं लगता मैंने उतना भी हासिल नहीं किया जितना लोग सोचते हैं कि मेरे पास है। लता जी कहती हैं, मुझे कभी भी वो काम करने का मौका नहीं मिला जो बच्चे करते हैं। मेरे पास गुड़ियों के साथ खेलने का समय नहीं था। मेरे पिता का निधन कम उम्र में हो गया। परिवार के सबसे बड़े सदस्य के रूप में मुझे कमाने वाला बनना पड़ा। 14 साल की उम्र से मैं पेशेवर रूप से गा रही हूँ। सोचने का वक्त ही नहीं मिला कब बचपन चला गया। अब जब अपने भाई बहनों को जिंदगी में सब कुछ अच्छा करते देखती हूँ, सब अभी भी मेरे साथ और स्वस्थ हैं, मुझे संतुष्टि का अनुभव होता है। लता जी से ये सवाल किया गया, 5 पीढ़ियों की नायिकाओं के लिए आपने गाना गाया है, आपके लिए सबसे पसंदीदा कौन था? लता जी ने कहा, मीना कुमारी और नरगिस के लिए गाना हमेशा खुशी की बात थी। मैं उन्हें व्यक्तिगत रूप से जानती थी और वो कभी कभी उनके लिए गाए गए मेरे गीतों के रिकॉर्ड में शामिल होते थे। बाद में मुझे वहीदा रहमान, वैजयंती माला, साधना और नूतन के लिए गाने में मज़ा आया। नूतन जी एक गायिका थीं, जो मैंने उन्हें घोस्त वॉइस दी तो वो वास्तव के साथ गाती थी। लता जी से सवाल किया गया कि आपने नायक को छोड़कर सभी के लिए गाया है। उन्होंने कहा, जी हाँ, मैंने छोटे लड़कों के लिए बहुत सारे गाने गाए। लक्ष्मीकांत प्यारेलाल ने अपनी माँ के लिए प्यार के बारे में गीत तैयार किया था जो मुझे बेहद पसंद है। आपको बता दें, लता मंगेशकर अक्सर जब अपनी ज़िंदगी के बारे में बात करती हैं तो उन पलों को याद करके भावुक हो जाती हैं जब उन पर परिवार की जिम्मेदारियां थीं
और उन्हें पूरा करने का कोई मौका लता जी ने नहीं छोड़ा।